नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने जाने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिक्स में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे सिजकी क्या होती है। फिर हम जानेंगे नक्षत्र दिवस क्या होता है। फिर हम जानेंगे चंद्रमाह क्या होता है। ये समझते हुए फिर हम जानेंगे सुपर मून क्या होता है। फिर हम जानेंगे रेड मून क्या होता है। फिर अपने एक चीज़ और सीखेंगे, वो सीखेंगे ब्लू मून के बारे में। इसके साथ ही फिर हम ज्वार पढ़ेंगे। ज्वार पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वो रहेगा इफेक्ट चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण। इस स्थिति को समझने के लिए अपने पहले पढ़ चुके हैं, वो है सौरमंडल। अपने ने पढ़ा था कि ये सूर्य है और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाती है? पृथ्वी। किसमें? पैराबोला। पैराबोला क्या है? वृत्ताकार गति में। ये है सूर्य, इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी, ऐसे प्रवलयाकार। ठीक है। एक स्थिति होती है अपभू की, दूर की। एक होती है उपभू की, पास की। सेम इसी प्रकार ये तो ग्रह हो गया। अब पृथ्वी एक ग्रह है, इसको ना मैं नीले रंग से कर देता हूँ। पृथ्वी एक ग्रह है और ये चारों ओर चक्कर लगाती है किसके? सूर्य के। पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, मतलब जो पृथ्वी की चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं, वो है चंद्रमा। ठीक है। ये कौन से पथ में गति लगाता है? ये भी प्रवलयाकार गति में चक्कर लगाता है। ठीक है। एग्जैक्ट बनाता हूँ मैं। बन गया। अब देखो कि इसको मैं ब्लैक से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। देखो ये है चंद्रमा, ये है पृथ्वी। ठीक है। ये तो अपने को पता है चंद्रमा की कोई सर्वे का प्रकाश नहीं होता। ठीक है। यदि प्रकाश होता तो चंद्रमा तारा होता। सही है, क्योंकि तारे की परिभाषा अपन देखेगी, जो जिसका सर्वे का अपने का प्रकाश हो वो तारा होता है, परंतु चंद्रमा तारा नहीं है। चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, सूर्य तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है वो है सूर्य। ये भी अपने ने देखा था। अब देखो कि चंद्रमा यहाँ पे गति करेगा। गति करेगा किस पथ पे? इस पथ पे। इस पथ पे गति करेगा चंद्रमा। ऐसे पृथ्वी है, पृथ्वी भी गति कर रही है। जैसे जैसे पृथ्वी गति करेगी, इसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गति कौन करेगा? चंद्रमा भी। ठीक है, समझ में आया?
ठीक, अब देखो क्या होता है। ये गति करता करता एक जगह यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मानो कि यहाँ पे आएगा। ये स्थिति क्या होगी कि जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक ही लाइन पर हो या एक सीध में हो, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? सिजगी कहलाती है। अब पता लगा सिजगी क्या है। ठीक है, अब देखो थोड़ा इधर, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य। अब क्या है कि ये जो चंद्रमा है पृथ्वी के हमेशा एक साइड दिखाता है, मतलब हमेशा एक दिशा में दिखेगा। जैसे यहाँ से हम खड़े हैं और यहाँ से इसको देखते हैं तो एक दिशा ही दिखेगी, और हमेशा, हाँ, पूरे वर्ष भर, पूरे दिन की हमें एक ही साइड दिखती है, वो है चंद्रमा की एक साइड। ठीक है, दूसरी साइड नहीं दिखती। ठीक है, समझ आया? जब अब क्या होगा, सूर्य, अब आप पूछोगे कि चलो एक मान लिया कि अपने को चंद्रमा की एक साइड दिखती है, परंतु अपने को चंद्रमा का क्या नहीं दिखाई देता? कभी कभी प्रकाश दिखाई देता है, कभी कभी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी होता है, कभी कभी पूर्णिमा का दिन भी होता है। वो कैसे होता है, अब वो समझते हैं। तो एक बार मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, थोड़ा नहीं, मैं और ही बना लेता हूँ यार इसको थोड़ा सा। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। ठीक है, अब एक साइड से ही गति करेगा और हमेशा एक साइड ही दिखाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि सूर्य की प्रकाश की लाइट ऐसे जाएगी। एक स्थिति, सिजकी की स्थिति में ये होगा कि सूर्य की प्रकाश रिफ्लेक्ट होके चंद्रमा पे गिरेगी, और ये जो चंद्रमा पे सूर्य की लाइटें गिरेगी, चंद्रमा पे सूर्य की लाइटें गिरेगी, तो चंद्रमा का सतह जो क्या करेगा, परावर्तन करेगा। परावर्तन के कारण चमक पैदा होगी। इस स्थिति में चंद्रमा की पूरी जगह चमकती है, एक जगह पूरा पार्ट चमकता है जो अपने को दिखाई देता है, और ये स्थिति होती है पूर्णिमा की स्थिति। अर्थात सूर्य की लाइटें जब चंद्रमा के इस भाग पे पड़ेगी जो अपने को दिखाई देता है, वो पूरे भाग पे पड़ेगी, पूरे के पूरे, तो वो स्थिति होगी ना, वो होगी पूर्णिमा की स्थिति। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जब सूर्य, चंद्रमा यहाँ पे आ जाएगा, सूर्य तो अपनी लाइटें दे ही रहे, अब आ जाएगा चंद्रमा इस तरफ। चंद्रमा का मुंह जो पहले इस तरफ था, अब वो इस तरफ आएगा, क्योंकि ये तो पृथ्वी की तरफ ही रहता है, हमें एक ही भाग दिखाई देता है। अब क्या होगा कि सूर्य की लाइटें पड़ेगी पृथ्वी पे, वो किस तरफ पड़ेगी, पीछे की साइड, तो वो अपने को दिखाई नहीं देगी। तो चंद्रमा का समय का तो प्रकाश है नहीं, तो चंद्रमा इस स्थिति में चमकता नहीं है। इस स्थिति में चमकता नहीं है, तो यह स्थिति क्या हो जाएगी, यह स्थिति हो जाएगी अमावस्या की, अमावस्या। ठीक है, अमावस्या की स्थिति आ गई। अब देखो कि
पृथ्वी की चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। ये चंद्रमा, ठीक है, ये पृथ्वी, इसकी चारों ओर, ये भी परवलयकार पैराबोला पथ पे गति लगा रहा है। तो एक स्थिति होगी जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कम हो जाएगी एकदम, उपभू। एक स्थिति होगी जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी सर्वाधिक हो जाएगी, अपभू। अब उपभू की स्थिति में जब चंद्रमा सूर्य के पास, पृथ्वी के पास होगा एकदम, तब जो चंद्रमा पूर्णिमा का दिन आएगा, चंद्रमा पर पूर्णिमा का दिन आएगा, वो क्या कहलाएगा? वो स्थिति कहलाएगी सुपरमून की, क्योंकि इस दिन थोड़ा सा बड़ा चंद्रमा दिखाई देता है। अब यहाँ से आप ये मत समझ लेना कि पृथ्वी हमेशा यहीं रहती है। पृथ्वी गति करती रहती है और ये हमेशा बीच में नहीं आती, ये कभी कभी बीच में आती है सूर्य और चंद्रमा के। सूर्य से डायरेक्ट प्रकाश खोल लेता है चंद्रमा, तो ये चमकता हुआ दिखाई देता है। इस स्थिति में तो चंद्रग्रहण की स्थिति है ये अपने आगे डिस्कशन करेंगे चंद्रग्रहण की स्थिति कैसे होती है। तो अब सुपरमून समझ में आया आप लोगों को? सुपरमून क्या होता है कि जब उपभू की स्थिति पे होएगा चंद्रमा और पृथ्वी, तो जो चंद्रमा पर पूर्णिमा का दिन होएगा, पूर्णिमा बनेगी, तो वो मून ना थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, उसे सुपर मून कहते हैं, ठीक है। अब होता है एक होता है ब्लू मून, जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा की स्थिति बने, तो द्वितीय पूर्णिमा के सूर्य को ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर समझो, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ठीक है, तब एक ही दिशा में होंगे, तो ये क्या होगी? ये स्थिति होगी सिजकी की स्थिति। क्या ये हमेशा सिजकी की स्थिति रहती है? नहीं, हमेशा नहीं रहती। हमेशा तो ये तो कभी कभी की स्थिति है, हमेशा तो ऐसे रहता है मानो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, हमेशा ये स्थिति रहती है। और ये जब पूरा होएगा तो ये स्थिति में पूर्णिमा का दिन, और जब ये जो अपने को सामने वाला दिखाई दे रहा है पार्ट, वो जब इसके सामने आ जाएगा तो अमावस्या का दिन, ठीक है। अब देखो चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण कब होता है? ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। ये चंद्रमा है, ये भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अब क्या हुआ कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, अभी चंद्रमा चक्कर लगाता पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, अपने को ना सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो ये स्थिति होती है सूर्य ग्रहण की, ठीक है। अपने को सूर्य की प्रकाश लाल दिखाई देती है, तो ठीक है, ये कभी कभी आधा आता है, कभी कभी पूरा आ जाता है, वो इसकी गति पे है चंद्रमा की गति पे। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, सूर्य व
पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, सूर्य वापिस पृथ्वी, पैराबोला पथ, चंद्रमा, पैराबोला पथ। अब ये स्थिति क्या होती है, ये अब स्थिति किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपने पृथ्वी और चंद्रमा। अब क्या हुआ, मोशन करते हुए एक ऐसी स्थिति बनेगी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी पूरी की पूरी, और इस दिन पर चंद्रमा पे जो थोड़ा बहुत लाइट पड़ेगी ना, वो पड़ेगी लाल रंग की। ठीक है, तो इस दिन जो मून दिखाई देगा ना, वो होगा रेड मून। ठीक है, ये कब होता है, जब अपने को चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होगा, ये पूर्णिमा की स्थिति में होगा। ठीक है, हमने को रेड मून दिखाई देगा। क्या होगा कि जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। ठीक है, और पृथ्वी इस प्रकार आए कि पूर्णिमा की स्थिति हो पूरी, और थोड़ा थोड़ा प्रकाश रिफ्लेक्ट होके सूर्य चंद्रमा पे पड़े और लाल रंग का दिखाई दे, तो ये स्थिति क्या होती है, रेड मून की स्थिति। ठीक है, अब देखो एक अलग कंसेप्ट वो है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है, और इस गति को पूरा करने में उसको लगते हैं 27.3 दिन। ठीक है, यदि यही गति अपने सूर्य के सापेक्ष नोट करें तो इसे लगते हैं 29.5 दिन। ठीक है, रियल में टाइम कितना लगता है, 27.3 दिन लगते हैं, पर सूर्य के सापेक्ष गति को तुलना करके देखें 29.5 दिन लगते हैं। ठीक है, अब 29.5 दिन लग रहे हैं तो उन्हें 12 महीने होते हैं एक साल में, तो कुल टोटल दिन हो जाएंगे 355, और एक वर्ष में अपने को पता है कितने दिन होते हैं, 365। तो ये 30 दिन का गैप पड़ जाएगा चंद्रमा आधारित कैलेंडर व सूर्य आधारित कैलेंडर के बीच में। ठीक है, तो इसे पूरा करने के लिए 3 साल बाद अपने चंद्रमा के कैलेंडर में, जैसे विक्रम संवत मान लो, ग्रेगरी कैलेंडर मान लो, ये चंद्रमा पर आधारित है। तो इनमें क्या होता है कि 3 साल बाद एक मंथ ऐड किया जाता है। जैसे अपन ने देखा होगा सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, फागुन, कभी कभी रिपीट होते रहते हैं कि अब की बार ना 2 सावन है 2 भादवा है। वो स्थिति कब आती है, 3 माह बाद, 3 साल बाद। क्यों आती है, क्योंकि अपने को पता है जब चंद्रमा की परिक्रमण गति सूर्य के सापेक्ष नोट करेंगे तो 29.5 दिन आती है, और 12 महीने में देखेंगे तो लगभग 355 दिन होता है वो। ठीक है, तो वो 3 साल में कितने दिन का गैप हो जाएगा, 30 दिन का। और इस 30 दिन के गैप को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं कि 1 माह ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब पढ़ते हैं ज्वार। ज्वार क्या है, अब पढ़ते हैं ज्वार। सीधा सीधा याद रखो, पृथ्वी में उफान आने की स्थिति ज्वार होती है। समुद्र में उफान आने की स्थिति
ज्वार होती है। और भाटा कब होता है? जब वो ऊपर उठा हुआ पानी नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, ये क्यों बनता है? पृथ्वी व चंद्रमा के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, अब क्या होता है कि उपभू की स्थिति में होगा ना चंद्रमा, तो बड़े ज्वार आएंगे। ठीक है, और जो अपभू की स्थिति में होगा तो थोड़े छोटे ज्वार आएंगे। या ये मानो कि अपभू की स्थिति में नहीं, इसके 90 डिग्री के एंगल पे होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम लगेगा तो छोटे ज्वार आएंगे। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 20 से 25% का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो उपभू की स्थिति में होगा ना, जो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के पास की स्थिति में होगा, उपभू अपभू की स्थिति में। इस स्थिति में क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा रहता है तो बड़े ज्वार आते हैं। और जब यहीं पे 90 डिग्री पे आ जाएगा, उपभू अपभू की स्थिति से 90 डिग्री के बीच के एंगल का पर आ जाएगा तो यहाँ पे छोटे ज्वार प्राप्त होते हैं। ठीक है, दो क्रमागत उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का गैप रहता है। एक तो कनाडा की फंडी खाड़ी, एक गुजरात का ओखा तट ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अपने ने एक थोड़ा सा कंसेप्ट रहा है युति व व्युति, वो देख लेते हैं। युति क्या होते हैं, व्युति क्या होते हैं? सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी। अब देखो तीनों एक ही स्थिति है। ये क्या स्थिति, कौन सी स्थिति है? सिजकी की। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही तल पे हो, मतलब एक सीध में हो, तो ये स्थिति होती है सिजकी की। और सिजकी की स्थिति में जब पृथ्वी बीच में हो तो ये होती है व्युति। जब चंद्रमा बीच में हो तो ये होती है युति। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। कल से हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, और ये थोड़ा बहुत रहा है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे से कंप्लीट कर देंगे अपने इस हफ्ते। ठीक है, धन्यवाद।